नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 31 जुलाई को ब्रजमंडल की यात्रा पर हरियाणा के मेवात में हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। लगभग 2-3 हजार दंगाइयों की भीड़ उन्मादी नारे लगाते हुए उन यात्रा पर घेर कर हमला किया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो योजना है लगभग पिछले 1 महीने से बनाई जा रही थी और इसमें घरों की छतों पर पत्थर इकट्ठे किए गए, पेट्रोल बम के लिए खाली बोतलें कांच की इकट्ठी की गई और तो और अत्याधुनिक असला हथियार वो वहां एकत्र किए गए, क्योंकि इनको पता था कि ये यात्रा निकलेगी और ये हर साल एक ब्रजमंडल की यात्रा निकलती है, तो उस यात्रा में महिलाएं शामिल होती हैं, बच्चे शामिल होते हैं। विश्व हिंदू परिषद इस यात्रा का आयोजन करती है, लेकिन इस बार कांग्रेस के एक विधायक पर आरोप है कि उसने ये चुनौती दी थी कि अगर किसी में हिम्मत है तो वो मेवात में घुसकर दिखाए। इस चुनौती को हिंदू समाज ने इस तरह से लिया कि भाई सरकार अब तो भारतीय जनता पार्टी की है और केंद्र में भी जो मोदी सरकार है। मेवात वाले लोग ये आरोप लगाते थे कि साहब यहाँ उपेक्षा के हम शिकार हैं, जो भी सरकार है यहाँ उपेक्षित हमको रखा हुआ है, क्षेत्र विकसित नहीं है, यहाँ नाली खरंजे ठीक नहीं है, सड़क ठीक नहीं है। मोदी सरकार 2014 के बाद से जितनी योजनाएं लेकर के आई है और हरियाणा की खट्टर सरकार लगभग 3000 करोड़ रुपए इस मेवात क्षेत्र में हरियाणा की खट्टर सरकार ने यहाँ विकास के कार्यों में खर्च किए हैं। लोगों को फ्री में मकान दिए गए हैं। एक तरफ घेर करके इस यात्रा पे हमला किया जाता है, 2-3 हजार के करीब महिलाएं बच्चे चीखते चिल्लाते हुए एक मंदिर में आश्रय लेते हैं। 2 घंटे बाद लगभग पुलिस आकर उन महिलाओं और बच्चों को वहां से निकालती है। अगर यहां पर केंद्र सरकार यानी अमित शाह एक्शन में नहीं आते तो उन महिलाओं का क्या होता, ये वो लोग बताते हुए कांप जाते हैं। जो महिला वहां थी उन्होंने बताया है कि किस तरह से चीख पुकार हो रही थी और वहां आसपास क्योंकि पहाड़ी है उसके ऊपर से फायरिंग हो रही थी। अत्याधुनिक हथियार उन्होंने लिए हुए थे और उससे गोलियां चलाई जा रही थी। आइडिया इसी से लगाइए कि पुलिस के एक अधिकारी के सीधा सिर में गोली लगी है, उसके कारण से अब इस तरह की बातें आई और इसमें लगभग 100 गाड़ियों को फूंक दिया गया। अगर आपको आक्रोश था तो सवाल उठ रहा है वही दिल्ली के दंगों वाला कि भाई जो ताहिर हुसैन या दिल्ली में हमने देखा कि लोहे की रोड को बाकायदा वेल्ड करके और रबड़ बांधकर उसमें बड़ी बड़ी गुलेल बनाई गई थी ताकि पेट्रोल बम को काफी दूर तक फेंका जा सके। ये क्या अचानक बन गई कि इधर नारा लगा, यात्रा निकली, तत्काल इन्होंने वेल्डिंग करके एक गुलेल बना ली, तत्काल पेट्रोल इकट्ठा हो गया 100 लीटर 200 लीटर, तत्काल जो है वो राइफलें आ गई, अवैध असला आ गया, पत्थर छतों पर पहुंच गए। ये बेमतलब की बात है, लेकिन गुस्सा तब आता है, आक्रोश तब होता है कि जब इसमें पत्रकार भी शामिल होकर के ऐसे लोगों को बचाव करने की कोशिश करते हैं जिन लोगों ने ये अपराध किया है। भाई दोषी कोई भी हो, अगर कोई हिंदू पक्ष का दोषी है तो कोई भी हिंदू पक्ष का पत्रकार ये नहीं कहता कि साहब उसको सजा ना दी जाए। आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं पुलिस तय करेगी ना कि वो दोषी है कि नहीं, तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। एक गोरक्षक का नाम लिया जा रहा है कि साहब इसकी वजह से फैला, उसका 1 साल पुराना कोई वीडियो आप यहां प्रसारित करें कि साहब उसमें वीडियो थी, एक वो गोरक्षक है वो तो ये कह रहा था कि साहब तुम्हारा जीजा आ रहा है, माला लेके तैयार रहना, हमें गुस्सा आ गया। अरे भाई आपके पास अगर वो वीडियो आई, आप थाने जाते, क्या इस देश के कानून व्यवस्था में आपका भरोसा नहीं है? आप वहां पुलिस को कंप्लेंट देते कि ये वीडियो आई है, पुलिस जांच करती तो पता भी चल जाता कि वो तो 1 साल पुराना वीडियो है और उसको प्रसारित किया जा रहा है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक बहुत भयंकर एक दुष्परिणाम है कि कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो, कोई भी बयान वो पुराने से पुराना उठा करके कोई हिंसा फैलाने का षड्यंत्र रच देता है। लेकिन दिक्कत तब है कि जब कांग्रेस के लीडर इसमें जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, राहुल गांधी इसके लिए मीडिया को दोषी बता रहे हैं, वो कतई सवाल नहीं उठाएंगे अल्ट न्यूज के जुबेर पर, जो जुबेर इस मामले में केवल एक पक्षीय रिपोर्टिंग कर रहे हैं पहले की तरह, यानी फिर से भड़काने की बात कर रही जा रही है। वहीं आपको बताएं द वायर की अरफा खानम शेरवानी इस तरह को डिफेंड करने में लग गई हैं जैसे लग रहा है कि हिंदू समाज की गलती है
कि उन्होंने यात्रा क्यों निकाली, क्यों उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। ये जो छतों पे पत्थर रखे हुए थे, ये जो पेट्रोल बम इन्होंने तैयार करे थे, इनको तो सपने में पता लग गया था 1 महीने पहले कि यहां से एक यात्रा आएगी, फिर वो जय श्री राम के नारे। अरे भैया, जय श्री राम के नारे लगाना कौन सा दोष है? ये बड़ा सवाल है। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट बीच में आया और सुप्रीम कोर्ट ने पहले की तरह, जैसे उम्मीद थी, ये आप देखिए कि मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कब? जब बजरंग दल ने घोषणा करी कि इस हिंसा के विरोध में हम दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन से मांग करेंगे कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई हो। हालांकि अब पुलिस एक्टिव है, हरियाणा की खट्टर सरकार एक्टिव है और यह तय कर दिया गया है कि इस बार इनको बख्शेंगे नहीं, सख्त कार्रवाई हो। इसलिए सबूत जिताए जा रहे हैं, उस सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज उनको खंगाला जा रहा है। अभी तक 116 गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में 6 मौतें हुई हैं, उसमें पुलिसकर्मी भी शामिल है, होमगार्ड शामिल है। लेकिन यह दुखद घटना, सबको निंदा करनी चाहिए। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के आपको बताएं, जो यहाँ पर महासचिव है सुरेंद्र जैन, वो सीधा सीधा नाम दर्ज आरोप लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो पूरी हिंसा है, ये मेवात में एक एमएलए हैं कांग्रेस के, उनका नाम है मामन खान। ये मामन खान पिछले काफी दिनों से बयान दे रहे थे और इनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। आज वो पुलिस के पास भी है। 4 महीने पहले इन्होंने बोला कि किसी की भी हिम्मत हो तो मेवात में आके दिखाए। सवाल ये है, ये जो कांग्रेस के एमएलए हैं, मेवात क्या कोई पाकिस्तान है? मेवात क्या कोई चीन है कि वहां भारत का अन्य नागरिक नहीं आ सकता? लेकिन ये जो धमकी दे रहे हैं, ये इसीलिए देखते हुए दे रहे थे ताकि कोई हिंदू यहां ना आए। और जनरली ऐसा होता है कि हरियाणा में एक ये आम भाषा में है कि किसी पुलिस वाले को भी जब कोई प्रशासन पुलिस धमकाती है ना, तो ठीक से काम कर ले, नहीं तेरा मेवात में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब उसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। एक बात का आइडिया इसी से लगाइए कि हरियाणा की जो साइबर सेल है पुलिस की, उनको ये खबर थी कि जिस तरह से झारखंड में जामताड़ा देखते हैं आप, वहां से एक फ्रॉड कॉल आती हैं, लिंक सेंड कर दिया, लोगों के खाते से पैसे गायब कर दिए। ये जो फ्रॉड हो रहा था, फर्जी क्रेडिट कार्ड और बाकी चीजें, साइबर क्राइम, इसकी जो हरियाणा पे कंप्लेंट आ रही थी, हरियाणा में जब लोकेशन चेक की पुलिस ने तो पता चला कि मेवात के अलग अलग गांव से ये फ्रॉड पंथी हो रही है, लोगों के पैसे गायब हुए हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो ये तय हुआ कि ये जो फ्रॉड करने वाले हैं इनको पकड़ा जाए। प्लान बनाया गया और उस प्लान में 5000 पुलिसकर्मी उसमें शामिल किए गए। पुलिसकर्मियों को यह भी नहीं बताया गया था कि आपको जाना कहां है। रेड को गुप्त रखा गया ताकि सूचना लीक ना हो। 100 टीम गठित हुई, 6 एडिशनल एसपी इसमें लगाए गए, 14 डीएसपी लगाए गए और सबको इकट्ठा किया गया रात में। और फिर मूवमेंट हुई। वो जो साइबर क्राइम करने वाले लोग थे, ऐसे 125 लोगों को 14 गांव में रेड करके पकड़ा गया। यही बेचैनी का कारण बना। इनको लग गया कि जो इनका गढ़ था, जहां पुलिस आने से घबराती थी, ये तो हरियाणा की जो खट्टर सरकार है, जिस पर आज आम जनता गुस्सा निकाल रही है कि साहब हरियाणा में खट्टर सरकार बेकार है, मनोहर लाल खट्टर बहुत बेकार हैं, और जी वो जो विज साहब हैं गृह मंत्री इस्तीफा दें, रक्षा नहीं कर पाए। इसकी जांच होगी कि पुलिस कर्मियों को जब ये सूचना थी तो उन्होंने पहले इस एमएलए को, कांग्रेस को क्यों नहीं पकड़ा गया। एक और नाम इसमें आ रहा है आफ्ताब का, जिसने लोगों को ये वीडियो मैसेज दिए हैं। वो कह रहा है कि अगर पुलिस आपको पकड़ने आए, गांव में अगर पुलिस आती है तो पुलिस वालों के हाथ पैर तोड़ दो, हम देख लेंगे। मतलब इस तरह के लोगों के अब सबूत सामने आ रहे हैं। तो यहां आपको बता दूं, खट्टर सरकार ने पुलिस को सख्त एक्शन के लिए आदेश दे दिया है और अब एक एक अपराधी को पकड़ा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अल्ट न्यूज के जुबैर या जो ये अरफा खानम है, इस तरह के पत्रकार जब विद्वेष को और फैलाने के लिए आग में घी डालने का काम करते हैं, तब ऐसे लोगों के खिलाफ भी क्या पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। हालांकि एक पत्रकार पकड़ा गया है जो इस तरह की फेक न्यूज चला रहा था। एक हिंदू की दुकान को मुस्लिम की दुकान बता करके वो वीडियो प्रसारित कर रहा था। तत्काल उस पर एक्शन हुआ है, गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब क्या इस मामले में, फेक न्यूज फैलाने में, अल्ट न्यूज के जुबैर पर भी कोई कार्रवाई होगी, अरफा खानम पर कोई कार्रवाई होगी? ये हरियाणा की जनता सवाल उठा रही है। लेकिन इस मामले में जो ढिलाई बरतने वाले हैं या कोई षड्यंत्र इसके पीछे हुआ है,
इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको यह भी बता दूं कि राहुल गांधी इस हिंसा पर मीडिया को दोषी बता रहे हैं, कह रहे हैं साहब मीडिया जो है जहर फैला रहा है, इसकी वजह से यह हिंसा हुई है। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी जी, आप मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं, तो आपके जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, बराबर में हरियाणा है, क्या वहां जो 6000 रेप हुए हैं वो किसके कारण से, उसका जवाब दीजिए। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, उसका जवाब दीजिए। क्या वो भी मीडिया करा रहा है? बड़ा सवाल है। लेकिन दुखद बात यह है कि इस तरह की घटनाएं देश में जगह जगह होती है। और आपको याद होगा, ये बड़ी खबर नूह से आई, लेकिन दिल्ली में भी जब ताजिए निकाले गए, निर्दोष लोगों पर डीटीसी की बसों पर हमले किए गए, क्यों? यहां तो किसी ने नारे नहीं लगाए थे। सीए के विरोध के टाइम पे जब दिल्ली में दंगे हुए, जहां अंकित शर्मा को गोद कर चाकुओं से 400 बार छलनी किया गया, तब यहां कौन सी बात थी? ये सब एक ट्रेंड है कि हमला करो, हिंसा करो और फिर भाग जाओ, और फिर शांति वार्ता की बात करो, फिर विक्टिम कार्ड खेलो। आपके पास पूरा मीडिया लेके सुप्रीम कोर्ट तक लोग खड़े हो जाएंगे। जो दिल्ली दंगे में हुआ, वहां के लिए कपिल मिश्रा दोषी था। जो सर तन से जुदा हुआ है, उसके लिए जो है आपकी, हमने देखा कि नुपुर शर्मा दोषी थी, और अब इसके लिए भी एक गोरक्षक को दोषी बताया जा रहा है। ये इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि कोई एक शब्द भी इनके विरुद्ध ना बोल पाए, और ये जो जब चाहें जहां चाहें कुछ भी करें। तो इस देश में एक सख्त कानून बनाना पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह की हिंसा और झूठ फैलाते हैं, विद्वेष फैलाते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो जुबेर हो। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।